Good morning, children. Today in this video, we are going to read the chapter 3, The Desert. Before moving to the chapter, let's find out the key points of this lesson. Key points. A desert is equally beautiful as a forest. Deserts, plants and animals adapt themselves to the climate. A desert is generally without water and vegetation. A desert, plants and animals require less water to survive than other plants and animals. Deserts are as an important part of nature's great plan. They are not useless parts of earth. Deserts are famous for dates, the sweet fruit of desert. Let's start to read the chapter, The Desert. The desert. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with the fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. Generally a place which was without water and without vegetation. डेजर्ट एक प्लेस होता है जहाँ बिल्कुल ना तो वेजिटेशन होता है और न ही पानी होता है. A green patch with a fresh water, मतलब फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज. अगर ये मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट्स में है, अगर रेगिस्तान के बीच में है, तो डेजर्ट बहुत ब्यूटीफुल अपीयर होता है, ब्यूटीफुल लगता है. अ डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड. एक डेजर्ट बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकता है. Those of us who live in the region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is a dry, hot, waterless, without shelter, but this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people. Animals and plants have learned to live under very hot and dry conditions. So those of us, हम में से वो लोग जो कि रहते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट है, जिनके चारों ओर फॉरेस्ट है और सराउंडेड बाय द हिल्स और आसपास पहाड़ियाँ हैं, में फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इमेजिन करना कि व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि डेजर्ट कैसा लगता है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ डैट, जबकि नॉर्मल जो बिलीफ है, थॉट है, यह है कि डैट इट इज़ अ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि यह दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान है, इसका दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत मिलेगी. वे नो रेन फॉल्स, जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है. एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस, और उस वजह से वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है. इट इज़ अ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ये बहुत ज़्यादा सूखा है, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, और बिना किसी शेल्टर के. वहाँ पे आपको बिल्कुल छाया या शेडो कुछ नहीं मिलेगा. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड, जो लोग ये पढ़ते हैं, द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस. डेजर्ट बहुत ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, और यह घर है, डिफरेंट टाइप्स के लोग वहाँ रहते हैं. एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जिन्होंने रहना सीख लिया है ऐसी ड्राई हॉट कंडीशंस में, वहाँ पर कैसे सर्वाइव किया जाए. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्री एज इट इज़ इन द अदर क्लाइमेट्स. ट्रू, ये सच है कि जो ग्राउंड है इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, कि वो हमेशा वहाँ पर ग्रास नहीं होती है, प्लांट्स नहीं होते हैं, एज इट इज़ अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि दूसरे क्लाइमेट्स में दूसरी जगह होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो बहुत ज़्यादा रेयर है. डेजर्ट फ्लावर्स बूम, डेजर्ट्स के जो फ्लावर्स हैं, दे स्टार्टेड ब्लूमिंग, वो खिलना स्टार्ट करने लग जाते हैं. एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज एन ए ट्रॉपिकल गार्डन, और वह साइट जो उनका सीन है, इट वॉज जस्ट कंपेयर टू अ ट्रॉपिकल्स गार्डन. ट्रॉपिकल्स गार्डन की तरह आप उनको कंपेयर कर सकते हो. ट्रॉपिकल गार्डन इन द हॉट रीजन्स, tropical gardens means, so you can compare the site of that with the site of the tropical garden. आप tropical garden से compare कर सकते हैं. A desert is not always a flat, unchanging wastelands.
ऑफ ड्राई सैंड। डेजर्ट हमेशा ये नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है, एक समतल नहीं होता है, मतलब लेवल में नहीं होता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, और वो हमेशा अनचेंजिंग, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। वेस्टलैंड मीन बैरन लैंड, बैरन, जहाँ पर कुछ भी वेजिटेशन नहीं हो और ड्राई सैंड हो। सो इट में हैव माउंटेन्स, वहाँ माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकती हैं। इट में हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल, और वहाँ पर ओएसिस भी हो सकते हैं। ओएसिस क्या होता है? एक ग्रीन आइलैंड होता है इन द डेजर्ट में आइलैंड होना। एन ओएसिस लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट के बीच में, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स द ट्रीज अ बेटर chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water vegetation, people usually call it deserts. So, an oasis is like a green island. Oasis एक green island होता है इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट के बीच में, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट, जहाँ पर स्प्रिंग सीजन टाइम में आप देख सकते हो कि वहाँ पर इट कैन गिव्स प्लांट्स, वहाँ पर प्लांट्स आ सकते हैं। एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, और उनको और ज़्यादा चांस मिलता है ताकि वो आ सके, वहाँ पर उनका वेजिटेशन हो सके। और डेजर्ट में भी हॉट लाइक, और एक डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, जैसे थार मीन इन दिस डेजर्ट इन द राजस्थान। और कोल्ड लाइक लद्दाख, इट इज़ इन अ जम्मू एंड कश्मीर। सो आपको हॉट तो किसकी तरह? थार की तरह, और कोल्ड लाइक लद्दाख की तरह। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर, अगर एक प्लेस में जहाँ ना तो बिल्कुल कम और या ना वाटर हो ना वेजिटेशन हो, और वेजिटेशन में ना हो, तो पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, तो लोग उसे डेफिनेटली डेजर्ट ही बोलते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट विदाउट टोटली वाटर, कुछ डेजर्ट तो ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो राइजिंग हीप ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। सो इन सच केसेस, इन स्थानों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जो तेज़ हवा है वो बहती है, और वो वहाँ से सारी मिट्टी के ढेर उठाकर उड़ा देती है। और डिपॉजिंग दैम, और उन्हें इकट्ठा करती है। डिपॉजिंग मीन्स स्टोरिंग दैम एज ए माउंट्स के फॉर्म में। माउंट्स क्या होता है? हिलॉक्स होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े टीलों के फॉर्म में वो उनको इकट्ठा करती है। एंड दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें ही सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है एंडलेसली, कॉन्टिन्यूसली, बिना फिनिश हुए, अक्रॉस द डेजर्ट, पूरे डेजर्ट में। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ए ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड, कुछ प्लांट्स ही हैं जो कि वहाँ पर डेजर्ट में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और सूखे और स्थान बदलती रेत पर जीवित रह सकते हैं। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं। सो यहाँ पर बताया गया इस पैराग्राफ में दैट कि कुछ रेगिस्तान बिल्कुल पानी के बिना होते हैं, और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं, जो तेज़ी के साथ हवा बहती है और सारी रेत उड़ा देती है, और वो एक टीलों माउंट्स के फॉर्म में इकट्ठे करती हैं, और उन्हीं माउंट्स को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और यही माउंट ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे वर मूविंग कॉन्टिन्यूसली इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में मूव करती हैं। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. The camel is a typical desert animal. Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. Desert plant जो होते हैं और animals जो होते हैं, learn to require, उनको बहुत कम ज़रूरत होती है, much less water, उतनी वाटर की ज़रूरत नहीं होती है जितने नॉर्मल प्लांट्स और एनिमल्स को होती है। कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल, कैमल एक डेजर्ट एनिमल है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स होते हैं हैव अनयूजुअल मीन्स, इनके बहुत कम तरीके हैं सेटिस्फाई करना देयर नीड्स फॉर वाटर, की उनको बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, और वो उनके तरीके डिफरेंट्स हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं डेजर्ट में रहकर।
ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारे लिविंग ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट have developed the ability to acquire less water than most plants and animals। और जो कुछ plants हैं और animals हैं that live in the desert, जो डेजर्ट में रहते हैं, हैव डेवलप द एबिलिटी, और उन लोगों ने अपने में ये क्षमता कैपेसिटी डेवलप कर दी है टू रिक्वायर लेस वाटर, कि उनको कम ज़रूरत होती है वाटर की, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, जितने की दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को। द कैमल पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। एंड कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड वन टाइम, और वह एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कैमल बहुत दिनों तक बिना पानी के काम चला सकता है। द रीज़न इज़ द स्वेट वेरी लिटिल, और रीज़न सिंपल है कि उसे पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमारा टेम्परेचर हमको इक्वल रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है, एक समान, अनचेंजिंग। सो वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें जब पसीना आता है जब बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील करते हैं। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और उससे हमारी बॉडी को फील कूल होता है, मतलब वो कूल फील करती है अगर हमें स्वेटिंग होती है तो। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है अपने हाई बॉडी टेम्परेचर के साथ। दे डोंट नीड टू स्वेट, उसे स्वेट नहीं होता है। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर, और इस कारण से, इसी रीज़न से वह बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है, और एक बार में दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और वो लंबे टाइम तक पिए हुए पानी को अपने पास रख सकता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डोंट ड्रिंक वाटर, जो छोटे डेजर्ट्स एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। दे बरो द अंडरग्राउंड, बरो मीन अ होल इन द अर्थ में होल होना। अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, ड्यूरिंग द हॉट डे मतलब गर्मी के टाइम में गर्मी से बचने के लिए वह अंडरग्राउंड हो जाते हैं और बिलों में चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट, और रात को बाहर आते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फॉर द मॉइस्चर इन द मीट। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल, कुछ एक जीव जो अन्य जीवों का खाते हैं। गेट द वाटर, और वाटर भी लेते हैं। द नीड फ्रॉम द मॉइस्चर, और उन्हें मॉइस्चर मिलता है मीट से, जो कि वो जो खाना खा रहे होते हैं। अदर ईट प्लांट्स, कुछ दूसरा है जो प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और पानी मिल जाता है उन्हें। दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, और उन्हें ये सारी चीज़ें बीजों को खाकर प्लांट्स का जूस मिलता है। सो अदर प्लांट्स और बीज, जो भी वो सीड्स खाते हैं उससे उन्हें प्लांट्स का जूस मिलता है, और इससे वो अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. सो डेजर्ट प्लांट जो हैं आल्सो अडैप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, तो वो जो डेजर्ट प्लांट है उन्होंने खुद को जो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल दिया है। दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, उन्होंने उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद का डेवलपमेंट कर दिया है। कैक्टस प्लांट्स टू वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, और कैक्टस जो प्लांट्स हैं वो भी गैदर कर लेते हैं। दे स्टॉक द वाटर इन देयर थिक स्टेम्स में, स्टेम्स जो लोअर पार्ट ऑफ द ट्री होता है उसे स्टेम्स कहा जाता है। तो वो जो कैक्टस प्लांट्स हैं वो भी अपना वाटर वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। देयर रूट्स लाई इन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स। उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, तो वो
ग्राउंड के सरफेस मतलब अर्थ तक जाती हैं, उनके पास ही रहती हैं और क्विकली अब्जॉर्व द मॉइस्चर, और फटाफट अब्जॉर्व कर लेती है मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स। थोड़ी सी बारिश होती है उसको भी वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। डैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभार होती है, ओकेजनली होती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वहाँ से वो मॉइस्चर फटाफट से अब्जॉर्व कर लेते हैं। एंड द मेजर फीचर ऑफ आवर डेजर्ट इज, जो मेजर फीचर, जो मेजर क्वालिटी है डेजर्ट की है ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, कि वहाँ पे सूखा होता है और टेम्परेचर कभी इक्वल नहीं होता। वेरिएशन मीन चेंजेबल temperature है। So in the humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun. So in humid climate, humid मतलब moist, जहाँ पे moistureness हो, humid is moist. So जहाँ पे नमी वाली जलवायु हो, मॉइस्ट वाली जो क्लाइमेट हो, द मॉइस्चर इन द एयर, जो मॉइस्चर है एयर में, इट एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, तो वो एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज। जब भी हॉट वेव्स फॉल होती हैं अर्थ पर तो वो उसको बचाता है। सो द ह्यूमिड क्लाइमेट्स, इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर एक्ट्स, जो मॉइस्चर एयर है वो एक्ट्स करती है जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट द अर्थ, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सन की हॉट वेव से, हॉट रेज से। सो द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, अगर ये ब्लैंकेट एब्सेंस है, मॉइस्चरनेस एब्सेंट है एटमॉस्फेयर में इन द डेजर्ट लैंड, कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, तो वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। एंड ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन, टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को भी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट में एयर एक्ट्स करती है जस्ट लाइक प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करती है अर्थ के सरफेस को फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। अगर उसकी एब्सेंस होती है तो वो अर्थ को और ज़्यादा गर्म कर देती है ड्यूरिंग डे टाइम और कूल कर देती है फटाफट एट नाइट। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, डेजर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर के ग्रेट प्लान का। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, और ये वैसे ही हैं जैसे कि डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, डेंस मतलब थिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हों। एंड द डीप ओशन, और ओशन भी, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, बस इसलिए कि वो हॉट और ड्राई हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एंड यूज़लेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो बेकार हैं और यूज़लेस हैं, हमें वो सोचना चाहिए कि डेजर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का, जस्ट लाइक अ ओशन, जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट। सो डेजर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर।